हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं फिर से आ गई एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने कीटा से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किया था। उसमें से मैंने बताया था कि कैसा चल रहा है कीटा मेरे बेटे का, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था। अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज़ चेक करो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उसी वीडियो को आगे करते हैं। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप अगर कीटा चेंज करना चाहते हो जर्मनी में तो कैसे कर सकते हो। यस, आप कीटा चेंज कर सकते हो, उसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप इजीली चेंज कर सकते हो, बट उसका ग्राउंड आपको देना होता है। सबसे पहली बात ये आती है कि कीटा आपको चेंज क्यों करना है। उसका रीज़न हो सकता है कि कहीं आप मूव कर रहे हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, दूसरे स्टेट में जा रहे हो, इसलिए आप चेंज कर रहे हो। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपको नियर बाय में दूसरा कीटा मिल गया है, इसलिए आप चेंज कर रहे हो। तीसरा रीज़न हो सकता है कि कहीं आपने नियर बाय में या फिर दूसरा कीटा देखा है जहाँ पे टीचर आपको अच्छे लग रहे हैं, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग कीटा मिल गया आपको, इसलिए आप चेंज करना चाहते हो। चौथा रीज़न आता है कि आपका बच्चा हैप्पी नहीं है उस कीटा में, इसलिए आप चेंज करना चाहते हो। सबसे पहला काम करना है कि आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट निकाल के देखना है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, आपको नोटिस पीरियड वहीं से पता चलेगा। लाइक किसी कीटा में 1 मंथ का नोटिस पीरियड होता है, किसी में 2 मंथ्स का होता है, किसी में 3 मंथ्स का होता है। आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड अच्छे से रीड करना है, तभी आप जान पाओगे। जनरली क्या होता है ना, जब आप एडमिशन कराते हो तो यहाँ पे 1 बाय ईयर बाइंडिंग नहीं होता है कि 1 ईयर का बस है। लाइक आपका बेबी 6 ईयर्स तक कीटा जाएगा, तो वो जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो 6 ईयर्स तक का मिलता है। तो इसलिए आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। इसीलिए बीच में अगर आप कीटा चेंज करना चाहते हो तो थोड़ा सा उसमें इशू है, बट ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसके भी रूल्स हैं कैसे आप चेंज कर सकते हो। आपको कीटा है ना, कीटा का कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से रीड करना है। उसमें नोटिस पीरियड कितने टाइम का है वो आपको पता करना है। जब आपने नोटिस पीरियड पढ़ लिया, हर चीज़ पढ़ लिया, आपको पता चल गया 1 मंथ होता है या 2 मंथ होता है या मैक्सिमम 3 मंथ होता है, कभी कभी 6 मंथ भी होता है, तो आपको पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद आपको अपना टर्मिनेशन दे देना है। ग्राउंड आपको बताना है तो बताओ कि हाँ मूव कर रहे हैं इसलिए चेंज कर रहे हैं, या फिर नियर बाय में कीटा मिल गया इसलिए चेंज कर रहे हैं। नहीं बताना है तो पर्सनल रीज़न दे के छोड़ दो। आपको ईमेल करना है, बाय हैंड उस कीटा में देना है लेटर, और फिर आपको पोस्ट भी करना है। ये प्रॉपर तरीका होता है टर्मिनेशन का यहाँ पे। आपको इतना तो करना ही करना है। उसके बाद आता है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद इन अ वीक या फिर नेक्स्ट वीक आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या अपडेट है। फिर वो बताएंगे कि हाँ उन्होंने आपका टर्मिनेशन एक्सेप्ट किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लाइक मूव कर रहे हो या फिर है ना नियर बाय में कीटा आपको मिल गया है, उसका मैं बता रही हूँ। बट अगर आप सोच रहे हो कि है ना टीचर से कुछ पंगा हो गया, ऑल ऑफ सडन छोड़ देंगे, तो ऑल ऑफ सडन वाला नहीं है सीन। लाइक आज कुछ हुआ और 10 दिन के अंदर आपको कीटा छोड़ना है, या फिर मिल गया है दूसरा कीटा बोल रहा है कि नहीं आपको 10 दिन बाद ही स्टार्ट करना है, तो पहला कीटा छोड़ दिया, तो वैसा कुछ स्किप करने का या फिर ना स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर उस केस में उसका भी एक तोड़ कह लो या कुछ कह लो है कि आपको जुगेंडाम्ट को इन्फॉर्म करना है, जुगेंडाम्ट को बीच में लाना है, और आपको प्रूफ करना होगा कि आपका जो भी आप बता रहे हो, जो भी आपका मजबूरी है या फिर जो भी आपकी सिचुएशन है, कंडीशन है, वो वैलिड है। उस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो फिर जुगेंडाम्ट आपको हेल्प कर सकती है या फिर जुगेंडाम्ट कीटा को हेल्प करेगी। उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यही होगा। उस केस में भी आप चेंज तो कर लोगे, मैक्सिमम ये होगा कि आपको हो सकता है 2-3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे करना पड़े पुराने कीटा में या फिर नए कीटा में, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होता है पब्लिक कीटा, वो सारे वो जो गुटेशाइन है ना, वो दोनों जगह तो वैलिड नहीं होगा। और ऑल ऑफ सडन आप छोड़ना चाहोगे, छोड़ करके कि हाँ चलो ठीक है अभी मेरा मन है हम कीटा नहीं भेजेंगे, नहीं भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुटेशाइन वॉचर एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। और जब आप कीटा चेंज कर लेते हो, जो वॉचर होता है वो रिटर्न करती है वो पुराने वाले कीटा, या फिर आपके नए वाले एड्रेस पे भेज देती है। नए वाले कीटा का एड्रेस लेते हैं। फिर जब पुराना कीटा आप छोड़ते हो तो 6 इयर्स का एक फ़ाइल होता है,
जो कि अब आपका बच्चा मान लो 6 मंथ ही रहा पुराने कीटा में, तो वो फिर कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट कीटा में। लाइक हर दिन वो क्या नया सीखा उसका रिकॉर्ड होता है उसमें, वीकली बेसिस पे, कई बार मंथली बेसिस पे, किस दिन क्या नया वर्ड बोला कीटा में, वो रिकॉर्ड होता है उनका 6 ईयर्स तक का। तो मान लो कि मेरा बेबी अभी छोड़ा 3 ईयर्स में, तो 3 ईयर्स का जब उसने स्टार्ट किया था तब से लेकर के अभी तक का रिकॉर्ड था, वो फाइल उन्होंने हमें दे दिया। अब नए कीटा में उन्होंने मांगा, वो हमने दे दिया। अब पुराने कीटा से एक रेफरल लेटर भी आपको देंगे, जैसे कि जॉब में होता है कि बच्चा का अगर कुछ स्पेशल नीड है तो वो लिख देंगे कि हाँ बच्चा ऐसा है। अदरवाइज़ अगर सब सही है तो वो सही भी लिखेंगे। कई बार क्या होता है ना, आपका बेबी मल्टी लैंग्वेज स्पीकिंग है, जैसे कि मेरा बेबी है, तो फिर अब मान लो टिपिकल जर्मन वोकैबुलरी में उसको कभी कभी प्रॉब्लम होती है, 2 बार बोलना पड़ता है, तब वो समझता है। अभी नहीं, अगर बात करें 6 मंथ पहले की तो तब की बात है ये। तो वो चीज़ भी उन्होंने लेटर में लिख दिया था जब उस टाइम पे उन्होंने हमें दिया था। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपको माइंड में रखना, और ये बैड इंप्रेशन नहीं लीव करता है, तो इसके लिए टेंशन भी नहीं लेना है। बाकी आप कीटा चेंज करने में कोई इशू नहीं होता है, बट अगर टीचर से कोई पंगा हो गया, प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको डे बाय डे आप डॉक्यूमेंट करो जिस दिन हुआ, क्योंकि एक ही दिन अचानक से कुछ नहीं होता है। अगर आपको फील हो रहा है आपका बच्चा कंप्लेंट कर रहा है, हर दिन रो रहा है, तो डॉक्यूमेंट करते जाओ। और युगेन आपको ईमेल लिखो, आप ईमेल लिख के अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। अगर आपका बच्चा खुश नहीं है कीटा में, या कंप्लेंट कर रहा है, या फिर आए दिन उसको चोट लग रही है और टीचर सही से बता नहीं रहे हैं आपको, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है अच्छा ही एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप सोचोगे कि हाँ सब कुछ बहुत परफेक्ट है। कई बार क्या होता है, टीचर अच्छे होते बट बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, तो वो एक दूसरे से झगड़ लेते हैं, या फिर एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, या प्रोवोक करते हैं। कई बार आपके बच्चे की गलती नहीं होती, कई बार आप ही के बच्चे की गलती होती है। तो वो सारे सिचुएशन अगर आप अकेले डील नहीं कर पा रहे हो टीचर से, तो आप युगेन आपको इन्फॉर्म करो, मीडिएटर का काम करेंगे वो। तो ये बहुत सही है। और ऐसा नहीं है कि युगेन नाम को आप इन्फॉर्म करोगे तो आपका कीटा चला जाएगा, आपके बच्चे को कभी कीटा नहीं मिलेगा, स्कूल नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी गलती होगी तो आपकी गलती होगी, बच्चे की गलती कभी नहीं होती है यहाँ पे। और हमेशा हमेशा पेरेंट्स की गलती होती है, टीचर की भी गलती नहीं होती मैक्सिमम केसेस में। सो ये तो रहा आज का वीडियो कि आप अगर कीटा चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, क्या स्टेप्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स होते हैं। आई होप ये वीडियो आपने एंजॉय किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने मेरा प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो प्लीज़ चेक करो। मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। कीटा से रिलेटेड भर भर के आपको वीडियो मिलेंगे। हर जो भी आपके क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। और उससे भी सॉल्व नहीं हो रहे तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगी आंसर करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।